बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि कौमी एयरलाइन पीआईए ने हज ऑपरेशन का ऐलान कर दिया। पीआईए का हज ऑपरेशन 9 मई से 10 जून तक जारी रहेगा। 34,000 आज़मीन हज को 170 परवाज़ों के जरिए हजाज मुक़द्दस पहुंचाया जाएगा। 19,000 सरकारी हज स्कीम और 15,000 प्राइवेट हुज्जाज कौमी एयरलाइन पर सफ़र करेंगे। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे। सईद अहमद सईद हमारे साथ मौजूद हैं। जी आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने अपने हज ऑपरेशन का ऐलान है वो कर दिया है। कौमी एयरलाइन पीआईए के कबल हज ऑपरेशन का आगाज है वो 9 मई 2024 से शुरू होगा, जो 10 जून तक है वो जारी रहेगा। इब्तदाई मनसूबाबंदी के मुताबिक पीआईए है वो तकरीबन 34,000 आज़मीन हज को जो है वो 170 परवाज़ों के जरिए हजाज मुक़द्दस है वो पहुँचाएगा। इस साल पाकिस्तान के जो 8 शहर हैं जिनमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, मुल्तान, कोटा, सियालकोट और सक्कर है वो वहाँ से परवाज़ें हैं वो जद्दा और मदीना के लिए है वो बराह रास्त ऑपरेट की जाएंगी। और इस साल रोड मक्का मनसूबा जो है वो इस्लामाबाद और कराची की हवाई पर है वो दस्तयाब होगा। ज़राए का कहना है कि इस साल जद्दा या मदीना मवा में इमिग्रेशन के लिए तवील कतारों की कसरत से बचत होगी और रोड टू मक्का के टाइम मुसाफिरों को जो इमिग्रेशन है उसका अमल है वो मुकम्मल किया जाएगा। और इब्तदाई मनसूबाबंदी के मुताबिक जो 34,000 मुसाफिर हैं आज़मीन है उनमें 19,000 सरकारी हज स्कीम के तहत और 15,000 जो है वो प्राइवेट हजाज जो है उनको पीआईए जो है वो हजाज मुक़द्दस है वो पहुंचाएगी। और इस बात से मुकम्मल शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया है। और तर्जुमान पीआईए के मुताबिक तमाम हजाज कराम से अपील भी की जा रही है कि वो इस तमाम तर वाक़ियात के वजह से हज के मुनासिब की अदायगी के दौरान पाकिस्तान की सलामती और तरक्की के लिए दुआएं भी करें। जी ठीक है, सईद अहमद सईद आपका बहुत शुक्रिया। म्यू हस्पताल समेत 5 इलाजगाहें बदस्तूर मुस्तकिल एमएस से महरूम हैं। JDHSN मेंटल अस्पताल में मुस्तकिल एमएस तैनात ना किए जा सके। कोट ख्वाजा सैयद मिठा अस्पताल भी ताहाल मुस्तकिल एमएस से महरूम है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सीनियर हेल्थ रिपोर्टर जाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी जाहिद चौधरी, आगाह कीजिएगा। जी, जनूबी एशिया की कदीम तरीन और एक बड़ी इलाजगाह म्यू अस्पताल समेत 5 जो टीचिंग अस्पताल हैं शहर में वो बदस्तूर मुस्तकिल एमएस से महरूम है। कुछ अर्सा कबल जो है वो हुकूमत की जानिब से टीचिंग अस्पतालों में जो एमएस खाली पोस्टें थी उसके ऊपर मुस्तकिल जो है वो तैनातियाँ की गई, लेकिन अभी तक म्यू अस्पताल, इसके साथ साथ JDHSN मेंटल अस्पताल, कोट ख्वाजा सईद अस्पताल, सैयद मिठा अस्पताल में जो है वो मुस्तकिल इंतजामी सरबराह जो है वो तैनात नहीं किया जा सका। और ताल मुस्तकिल एमएस और इंतजामी सरबराह तैनात होने की वजह से इन जो है वो इलाजगाहों में न सिर्फ एडॉकिज्म जो है वो मौजूद है और उससे ये 2-4 हैं, बल्कि इसके साथ साथ एमएस ना होने की वजह से इन इलाजगाहों के इंतजामी और माली अमूर जो है वो बुरी तरह से मुतासर हो रहे हैं, जिसका बराह रास्त जो है वो सर इलाज मुआवजे की फराहमी पर भी मुरतब हो रहा है। जी जाहिद चौधरी हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया। आपको आगाह कराएंगे म्यू अस्पताल समेत 5 इलाजगाहें बदस्तूर मुस्तकिल एमएस से महरूम हैं। कोट ख्वाजा सैयद मिठा अस्पताल भी ताहाल मुस्तकिल एमएस से महरूम है। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ने मुस्तकिल एमएस तैनात करने का अमल शुरू ना किया। अस्पतालों में मुस्तकिल सरबराह तैनात न होने से इंतजामी उमूर बुरी तरह मुतासर हो रहे हैं। पंजाब के 13,000 सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करने का फैसला। पहले फेज में कम असातिज़ा वाले स्कूलों की निशानदही। हुकूमत ने असातिज़ा के लिए नई भर्तियों पर भी कांटा लगा दिया। महकमा स्कूल ने वज़ीर आला की हदायत पर प्लान तैयार किया। आउटसोर्स स्कूलों के बच्चों की फीस हुकूमत अदा करे। स्कूलों में तालीम और सहूलियात के मयार को बेहतर बनाने के लिए हुकूमत ने स्कूल आउटसोर्स करने का फैसला कर लिया। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा की नई भर्तियों की बजाय उन्हें आउटसोर्स किया जाएगा। पंजाब हुकूमत 13,000 से जायद सरकारी स्कूलों को आउटसोर्स करे। महकमा स्कूल एजुकेशन ने वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर प्लान तैयार कर लिया। पहले फेज में जिन स्कूलों में असातिज़ा की तादाद कम होगी उन्हें आउटसोर्स किया जाएगा। पंजाब हुकूमत आउटसोर्स करने वाले स्कूल के बच्चों की फीस अदा करेगी। जिन प्राइवेट NGOs को स्कूल आउटसोर्स किए जाएंगे हुकूमत तलबा की फीस की मद में अखराजात खुद देगी। प्रोग्राम के तहत पढ़े लिखे नौजवान भी ऐसे स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी ले सकते हैं। कि पंजाब में 1,15,000 सैनिटरी वर्कर भर्ती करने का फैसला। 250 घरों की सफाई के लिए एक वर्कर तैनात होगा। फी घर 1385 रुपये खर्च आएगा। सुथरा पंजाब मुहिम के लिए 1 अरब 88 करोड़ रुपए मुख्तस।
10 डिविजनल कंपनियों को आउटसोर्स किया जाएगा। लाहौर में आरजी कलेक्शन पॉइंट्स भी बनेंगे। सूबा पंजाब 12 करोड़ 27 लाख 679 नफूस पर मुश्तमिल है। सूबे में सालाना 1 अरब 88 करोड़ रुपए के फंड्स सुथरा पंजाब के लिए मुख्तस किए गए हैं। सफाई के लिए 1,15,000 सैनिटरी वर्कर्स भर्ती किए जाएंगे। नए माली साल में 10 डिविजनल कंपनीज को मुकम्मल आउटसोर्स किया जाएगा। सूबे में कूड़ा उठाने का रेट फी नफूस सालाना 1385 रुपए मुकर्रर किया गया है। सूबे भर में रोजाना 57,500 टन कूड़ा कमर्शियल और घरों के बाहर फेंका जाता है। सिर्फ 18,438 टन वेस्ट को डंप किया जाता है। 39,062 टन कूड़ा सिरे से नहीं उठाया जाता। लाखों टन वेस्ट माहौलियाती आलूदगी का बाइस रहा है। 8 बड़े शहरों और 229 लोकल गवर्नमेंट में सफाई तहसील की सतह पर करवाई जाएगी। मजदूर किसान पार्टी का तंजीमी इजलास शुरका ने किसानों के साथ इजहार यकजहती के लिए एहतजाज किया। गंदम खरीदारी के बारे में हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली की मजम्मत की। करते हैं हुकूमती इस इक़दाम की कि जो वो किसानों के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं, उनके ऊपर मुकदमात बना रहे हैं और उनकी गिरफ्तारियां की गई हैं। हम मुतालबा करते हैं कि उन्हें फिलफौर रिलीज़ किया जाए और गंदम खरीदारी को मुमकिन बनाया जाए फौरी तौर पे। इन्होंने मार्च में 30 लाख टन गंदम जो बाहर से मंगवाई है और अभी वो गंदम हमारी खेतों में गल सड़ रही है। जो किसान महंगा पेट्रोल, महंगे डीजल, महंगी खादें लेके बेचारे ने तैयार की है, सर्दी में ठठर के उसने बनाई है और अब वो गंदम ये खरीदने को तैयार नहीं है। तो ये बहुत बड़ा एक इस कौम के साथ, मुल्क के साथ और मुल्क के मेहनत कशों के साथ बहुत बड़ी ज़्यादती। दूसरी जानिब आपको बताएं कि सर्विसेज अस्पताल से इंजेक्शन चोरी करते हुए एहलकार रंगे हाथों पकड़ा गया। सिक्योरिटी इंचार्ज ने टेक्नोलॉजिस्ट जुबैर शकूर की तलाशी ली। 5 MRI कंट्रास्ट इंजेक्शन बरामद। मुलजम जुबैर शकूर के खिलाफ मुकदमे के इंदराज के लिए थाना शादमान में दरख्वास्त जमा। मरीजों को इंजेक्शन फराहम करने की बजाय बाजार में फरोख्त किए जाने थे। महकमा सेहत ने टेक्नोलॉजिस्ट जुबैर शकूर को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया। आपको बता रहे हैं कि इंजेक्शन फरोख्त कर दिए गए हैं। सर्विसेज अस्पताल से इंजेक्शन चोरी करते हुए एहलकार रंगे हाथों पकड़ा गया। सिक्योरिटी इंचार्ज ने टेक्नोलॉजिस्ट जुबैर शकूर की तलाशी ली। 5 MRI कंट्रास्ट इंजेक्शन बरामद हुए। मुलजिम जुबैर शकूर के खिलाफ मुकदमे के अंदराज के लिए थाना शादमान में दरखास्त जमा हो गई है। मरीजों को इंजेक्शन फराहम करने के बजाय बाजार में फरोख्त किए जाने थे। ज़राए की जानिब से ऐसा बताया गया। महकमा सेहत ने टेक्नोलॉजिस्ट जुबैर शकूर को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया। कि वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन से फेडरेशन चैम्बर ओहदेदारान, सनतकारों और ताजिर कायदीन की मुलाकात। राना तनवीर हुसैन ने कहा कि आइंदा बजट में इंडस्ट्रियल पॉलिसी ला रहे हैं। एनर्जी लागत समेत दीगर मसाइल का इदराक है। वफाकी वज़ीर बराए सनत व पैदावार राना तनवीर हुसैन के फेडरेशन चैम्बर के दौरे पर फेडरल सेक्रेटरी इंडस्ट्री वसीम अजमल, सीनियर नायब सदर फयाज मकून, नायब सदर जकी एजाज, कुरुतुलैन, मंजूर मलिक मौजूद थे। साबिक सदर लाहौर चैम्बर सुहेल आशारी, मुख्तार रऊफ, रहमान अजीज चांद, अब्दुल मनान शेख, SM अफसल समेत कारोबारी शख्सियात भी मौजूद थी। वफाकी वज़ीर राना तनवीर हुसैन ने बिजनेस कम्युनिटी की तवानाई लागत सनत का सबसे बड़ा मसला करार दे दिया गया। उन्होंने कहा कि गंदम दरामद हो चुकी जो नहीं होनी चाहिए थी। हमारे पास वाफिस स्टॉक मौजूद था। सनत के मसाइल तरजीही बुनियादों पर हल करेंगे। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नसीर की UC 232 आमद। ख्वाजा इमरान नसीर ने प्रोफेसर ताहिर अली से उनकी अहलिया की वफात पर इजहार तासिर किया और फातिह खानी की। टाउनशिप में सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने प्रोफेसर ताहिर अली की अहलिया मरहुमा के दर्जात की बुलंदी और मगफरत के लिए फातिह ख्वानी की। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने लीगी रहनुमाओं से मुलाकातें की और दरपेश मसाइल सुने। इस मौका पर साबिक चेयरमैन अजमल हाशमी, मारूफ ताजिर, मियाँ एजाज, पीर शहवार उस्मानी, हाफिज कुरम, हसन हाशमी, रेहान बेग, मलिक इत्तिफाक और सैयद समी के अलावा अहल खाना और दीगर भी मौजूद थे। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी से बाखबर किसान फेनेटिक कंपनी के CEO खिजर खान की मुलाकात हुई, जबकि बाखबर किसान के जरिए 9,65,000 किसानों को एग्रीकल्चर वैल्यू चेन की मालूमात पर मबनी डाटा फ्राहम करने पर तबादला ख्याल किया गया। सूबाई वज़ीर आशिक हुसैन करमानी और बाखबर किसान फेनेटिक कंपनी के CEO खिजर खान ने किसानों के उमूर का जायजा लिया। सेक्रेटरी ज़राअत पंजाब इफ्तिखार अली सहू, अली नकवी, डॉक्टर अंजुम अली, महकमा ज़राअत के अफसरान ने इजलास में शिरकत की। इसी के साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना। आप देखते रहिए City 42।